ट्रंप और नेतन्याहू दुश्मन हैं, इनका साथ देना हराम है। ईरान के शीर्ष मौलवी ने फतवा जारी किया है। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ अपने बयान रखे हैं। क्या दोनों देश के बीच एक बार फिर से यहाँ टेंशन होगा। वहीं पाकिस्तान को थैंक यू क्यों बोला है ईरान ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के शीर्ष धर्मगुरु मुफ्ती अयातुल्लाह मकराम सिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। सिराजी की ओर से जारी फतवा में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान का दुश्मन घोषित किया गया है। सिराजी की सोमवार को जारी इस आदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनई के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की धमकियों की भी निंदा की गई है। शिया मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु सिराजी की ओर से जारी फतवे में कहा गया कि इन दुश्मनों को मुसलमानों की ओर से कोई समर्थन या सहयोग हराम माना जाएगा। सिराजी ने दुनिया भर के मुसलमानों से अमेरिकी और इजरायली नेताओं के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड की एकता जरूरी है। सिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से खामनई को दी गई धमकियों की ओर इशारा करते हुए अपने फतवे में कहा कि कोई भी व्यक्ति या शासन जो उनके शीर्ष नेता को धमकी देता है उसे मोहरेब माना जाता है। मोहरेब वो होता है जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के तहत मोहरेब के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को फांसी तक दी जा सकती है। ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता का ये फतवा ईरान इजराइल युद्ध रुकने के 6 दिन बाद आया है। ईरान और इजराइल में 13 जून से 24 जून तक भीषण लड़ाई देखने को मिली थी। ये लड़ाई 13 जून को इजराइल की ईरान में बमबारी के साथ शुरू हुई, जिसमें कई ईरानी सैन्य कमांडर उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद ईरान ने भी इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हमला किया। ईरान और इजराइल के बीच कई वर्षों से तनाव रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और कई दूसरे मुद्दे को लेकर दोनों देशों में तनातनी रही है। बीते साल दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ गया था कि ईरान इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर दिए। ईरान पर वैसे आपको बता दूं, ईरान के खिलाफ आगे और कोई कार्रवाई करने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का प्रयास शुक्रवार को संसद के उच्च सदन सीनेट में खारिज हो गया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने संसद में प्रस्ताव पेश किए जाने का विरोध किया। सीनेट सदस्य टिम केन के इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे कभी भी सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले संसद की मंजूरी लेनी होगी। ये पूछे जाने पर कि अगर उन्हें जरूरी लगा तो क्या फिर से ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल, बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव के पारित होने को दूर की कौड़ी माना जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में बहुमत प्राप्त है और 100 सदस्य सीनेट में उसके 53 सदस्य हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ईरान पर हमला करने के फैसले के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े। रिपब्लिकन पार्टी के अधिकतर सांसदों का कहना है कि ईरान एक आसन्न खतरा बना हुआ है और उसके लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने संसद की मंजूरी लिए बिना पिछले सप्ताह के अंत में ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के ट्रंप के निर्णय का समर्थन किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले से गंभीर क्षति की बात स्वीकार करते हुए उसकी वजह से उनके देश के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ नई वार्ता की संभावना भी जटिल हो गई है। अमेरिका 2015 के उस परमाणु समझौते में शामिल पक्षों में से एक था जिनमें ईरान ने प्रतिबंध में राहत और अन्य लाभ के बदले अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का दायरा सीमित रखने की सहमति जताई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक तरफा रूप से अमेरिका के इस समझौते से बाहर निकल जाने के बाद ये समझौता विफल हो गया है और अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई ऐसी बातें कही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनई पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्होंने खामनई को हत्या से बचाया था। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि खामनई की मौत गंदी और अपमानजनक होने वाली थी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर का एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया और कहा कि खामनई इजराइल पर जीत का झूठा दावा कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर तेहरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो वो और बमबारी के आदेश देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमलों के बाद भी परमाणु हथियार ग्रेड यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका किसी सवाल के फिर से ईरान पर बमबारी करेगा। ट्रंप ने यह भी तीखी सोशल मीडिया पोस्ट खामनई
खामनेई के संदेश के जवाब में दी, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका बमबारी से उनके परमाणु स्थलों को नुकसान की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई। खामनेई ने युद्ध विराम के बाद पहले सार्वजनिक संबोधन में कहा कि ईरान ने इजराइल को हरा दिया और वॉशिंगटन को थप्पड़ मारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मुझे ठीक ठीक पता है कि वह कहां छुपे हुए थे और मैंने इजराइल या अमेरिकी सशस्त्र बल, जो दुनिया में अब तक के सबसे महान और शक्तिशाली हैं, उनका जीवन समाप्त नहीं करने दिया। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया है। उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं है, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि वास्तव में युद्ध के अंतिम चरण में मैंने इजरायली विमानों के बहुत बड़े समूह को वापस लौटने की मांग की, जो सीधे तेहरान की तरफ जा रहे थे, एक बड़े दिन की तलाश में, शायद अंतिम नॉकआउट। बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता, कई ईरानी मारे गए होते। ये युद्ध अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। ट्रंप ने यह भी बताया कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के विराम के बाद वह तेहरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने पर काम कर रहे थे, लेकिन खामनेई के बयान के बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैं प्रतिबंधों को हटाने और अन्य चीजों पर काम कर रहा था, जिससे ईरान को पूरी तरीके से तेजी से ठीक होने का मौका मिलता। प्रतिबंध ईरान को काट रहे हैं, लेकिन मैं इसके बदले में मुझे गुस्से, नफरत, घृणा भरे बयान मिले। मैंने तुरंत प्रतिबंध हटाने और दूसरे काम छोड़ दिए। वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जब 22 जून को ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी सेना की बड़ी कामयाबी बताते हुए खुशी जताई। ईरान पर हमले के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद अब अमेरिका तेहरान से बातचीत शुरू करने की कोशिश में है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान को नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर देने का विचार कर रहा है। साथ ही ईरान को प्रतिबंधों में ढील देते हुए बैन ईरानी निधियों से भी अरब डॉलर निकाले जा रहे हैं। इसे अमेरिका की ओर से ईरान को परमाणु वार्ता के लिए मेज पर लाने के प्रयास के तहत पर देखा जा रहा था। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान को नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बनाने के लिए 30 अरब डॉलर के सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। इस पहल का मकसद पूरी तरीके से ईरान की मदद करना था, ताकि घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। CNN के रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और पश्चिमी एशिया के प्रमुख अधिकारी ईरान के साथ रुकी हुई परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए तेहरान के साथ संपर्क में थे, लेकिन ईरान की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। ईरान ने इजराइल के युद्ध के दौरान समर्थन के लिए पाकिस्तान को भी धन्यवाद कहा। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने रविवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में मौसवी ने रविवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर से ये कहा कि जिस तरह से स्पष्ट है, कड़ा रुख पाकिस्तान ने इजराइल के ईरान पर हमले के विरोध में जताया, उसकी वो सराहना करते हैं। मौसवी ने कहा कि ईरान पूरे क्षेत्र में शांति का पचदर रहा है, लेकिन इजराइल ने अचानक हमला करते हुए उस पर युद्ध थोप दिया, जिसका उनकी आर्मी ने भी कड़ा जवाब दिया है। ईरान की राज्य एजेंसी के अनुसार मेजर जनरल मौसवी ने असीम मुनीर के साथ बातचीत में इस्लामाबाद के सैद्धांतिक रुख और तेहरान के साथ एकजुटता की सराहना की। मौसवी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को ईरान इजराइल युद्ध में साहसिक स्टैंड लिया, जिसके वो आभारी हैं। पाक मीडिया ने कहा कि असीम मुनीर ने भी मौसवी से बातचीत में ईरान के पक्ष में खड़े होने की बात कही। पाकिस्तान की संसद और सेना ने इजराइल के हमले के बाद ईरान के लिए एकजुटता दिखलाई। हालांकि ईरान की ओर से कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद पाकिस्तान के रुख में बदलाव दिखा है। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया और इजराइल ने तेहरान और आसपास के टारगेट बनाकर कई हमलों में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी। तेहरान ने इसके बाद युद्ध का ऐलान करते हुए इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों में 12 दिन तक भीषण लड़ाई चली और इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।